चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहली चीज़ हमें मैटर पता होना चाहिए, मैटर होता क्या है। मैटर यानी कि कोई पदार्थ, और सराउंडिंग हमारे चारों तरफ का वातावरण सराउंडिंग कहलाता है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग विच हैव फिक्स्ड मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि जिसके पास मास होता है और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, उसे हम मैटर कहते हैं, यानी कि पदार्थ कहते हैं। तो हमारे चारों तरफ अगर हम देखते हैं सराउंडिंग में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, इवन छोटे से स्टोन से लेके बड़ी सारी चीज़ें हमारी मैटर कहलाती है। दूसरी बात जो आती है, अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर जो हमारे होते हैं वो कोई भी हो, वो बेसिक 5 एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। यानी कि हवा, धरती, आग, आसमान और पानी, इन सब से मिलके हमारे मैटर बने होते हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं, जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, वो ये है फिजिकल नेचर ऑफ अ मैटर। मैटर का नेचर कैसा होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर हमारे पार्टिकल्स के बने होते हैं या फिर हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हमारी हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैटर हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं या फिर वो पार्टिकल्स के होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेना है कि हमें मैटर को पार्टिकल समझ के रखना है। पार्टिकल्स कि मैटर हमारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर पार्टिकल्स होते हैं तो वो कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कितने बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है, इसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, उसमें हमें पता चलता है कि मैटर जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो वो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिल के बना होता है, जो क्रिस्टल होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। तो हम समझ सकते हैं जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी इमेजिनेशन से बियॉन्ड है, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कितने छोटे हमारे पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर्स के होते हैं। दूसरी चीज़ आती है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है? यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल्स की जो मैटर जिससे बने होते हैं। तो हम जान लेते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि मैटर हमारे बने होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है। ये कैसे पता चलेगा हमें स्पेस होती है? जैसा कि हम देखते हैं व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ अ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। यानी जब हम नींबू पानी या फिर चाय या ऐसी कोई भी चीज़ बनाते हैं, जब दो चीज़ों का मिश्रण करते हैं, तो वो मिक्स कैसे होता है हमारा कंप्लीटली जो मिक्सचर होता है, वो स्पेस होने के वजह से मिक्स होता है। मतलब एक मैटर दूसरे मैटर में कैसे मिक्स हो रहा है, वो स्पेस होने की। जैसे कि हम बात करते हैं चीनी की और पानी की, तो जो हमारी शुगर होती है, शुगर हमारी ईजिली मिक्स हो जाती है वाटर, वाटर हमारा लिक्विड है और शुगर जो है हमारी वो सॉलिड है। तो स्पेस होने की वजह से ही हमारे दो मैटर आपस में मिल पाते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स की, उसमें स्पेस होती है। ये चीज़ हमें पता चलती है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारी मैटर की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्या पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं? तो इसको जानने के लिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, डैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं और इसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, जो काइनेटिक एनर्जी विच पोजेस बाय मोशन ऑफ बॉडी, यानी जो मोशन जो होता है उसके द्वारा लगाई गई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। सो वी कैन सी डैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसी के साथ साथ हमारी पार्टिकल्स पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के बीच में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? द फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर। यानी जो फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स में फोर्स होता है जो उनके बीच में एक्ट करता है, और यही वो कारण है जिसके वजह से वो पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है टाइटली। यानी कि पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है जो कि उसे जोड़े रखने का काम करता है एक दूसरे से।
स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम जानने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 प्रकार की हमारी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं ये हम जानने जा रहे हैं। तो सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड की जो शेप होता है वो हमारा फिक्स्ड होता है, डेफिनेट एकदम होता है, डेफिनेट हमारा शेप होता है, डिस्टिंक्ट उसकी बाउंड्रीज होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी हम बहुत मुश्किल से उसे कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल से हम उसे कंप्रेस करते हैं, यानी कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन ऑब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स, यानी कि जब बाहर से हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो सॉलिड के पास क्षमता होती है जिससे कि वो अपने शेप को बरकरार रखता है, उसके शेप में किसी प्रकार का आसानी से हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, यानी कि सॉलिड के ऊपर अगर हम एक सीमा से ज़्यादा बल लगाते हैं तो सॉलिड टूट सकता है, परंतु उसका आकार हम नहीं बदल सकते। लिक्विड के बारे में जान लेते हैं कि लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है पर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, यानी कि हम जैसा कि देखते हैं कि लिक्विड को जिस भी कंटेनर में डालते हैं लिक्विड उस कंटेनर का शेप ले लेता है, मतलब कि ये फ्लूइड होता है। फ्लूइड तो हम देखते ही हैं कि वो फ्लो कर जाता है आसानी से, इसीलिए जिस भी कंटेनर में हम डालते हैं उस कंटेनर का, जैसे कि हमने अगर ग्लास में लिया तो ग्लास का हो जाता है शेप ले लेता है, बॉटल का लिया तो बॉटल का शेप हो जाता है। इसका मतलब लिक्विड का कोई भी शेप नहीं होता है पर फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम में उसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने वाला है, वॉल्यूम जो होता है वो हमारा फिक्स ही होता है लिक्विड का। गैसियस स्टेट की बात करते हैं, गैसियस स्टेट होती क्या है। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसियस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, यानी गैसेस जो होती है वो बहुत ही कंप्रेसिबल होती है अगर हम सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा में बात करते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर डेट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस्ड, यानी कि जो हमारे घरों में LPG सिलेंडर्स आते हैं या फिर हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स का यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, वो सारे कंप्रेस्ड गैस के सिलेंडर्स होते हैं, मतलब जो उसके अंदर गैस भरी होती है वो कंप्रेस करके भरी होती है। कंप्रेस नेचुरल गैस CNG जो हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं अपनी व्हीकल्स में, वो भी हमारी कंप्रेस करके ही भरी होती है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इन टू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, यानी यही वो कारण है जिसके वजह से बहुत समय तक हमारा एक सिलेंडर चलता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस को कंप्रेस करके हम उसके अंदर फिल कर देते हैं और वो लंबे समय तक चलता है। सिलेंडर हमें देखने में जैसा कि छोटा लगता है परंतु उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, यानी कि सॉलिड क्या लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड क्या गैस में जा सकता है। तो जी हाँ बिल्कुल, लिक्विड, सॉलिड और गैस ये तीनों अपनी स्टेट बदल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम टेम्परेचर को बदलते हैं या टेम्परेचर को घटाते या बढ़ाते हैं किसी भी मैटर पे, किसी भी पदार्थ पे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉलिड पे तो साथ ही साथ से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, यानी कि साथ जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, यानी जो उसके पार्टिकल्स होंगे किसी पदार्थ के, किसी मैटर के, बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, यानी जो उसके ऊपर हमने एनर्जी दी है, यानी कि जो हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो पार्टिकल्स के बीच में है उसे वो तोड़ देगा। द पार्टिकल्स हैव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली, यानी जो फिक्स्ड पोजीशन पे पार्टिकल हमारे फिक्स रहते हैं वो मूव करना शुरू होंगे। स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि वो इस स्थिति पे पहुंच जाएगा कुछ समय बाद कि वो मेल्ट होना शुरू कर देगा हमारा सॉलिड और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच a solid melt to become the liquid at a atmospheric pressure is called melting point, यानी कि जब वह टेम्परेचर, वह तापमान जब हमारा सॉलिड पिघल के लिक्विड में बदलने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, अगर हम बर्फ़ की बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे 273.16 होता है। 273.16 इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है अगर केल्विन स्केल को हम सेल्सियस स्केल में बदलते हैं।
द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तो बोलते ही हैं, दूसरा नाम इसका फ्यूज़न है। मेल्टिंग पॉइंट को ही हम फ्यूज़न भी कहते हैं। यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें सॉलिड हमारा लिक्विड स्टेट में बदलता है उसे हम फ्यूज़न भी कहते हैं।